इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों पीएफ का एडवांस पैसा निकालने का कंप्लीट प्रोसेस। आप भी अगर बिना जॉब छोड़े पीएफ का कुछ एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं जो हर मंथ आपके तरफ से जमा होता है, इसमें से जो टोटल अमाउंट जमा हुआ है उसका 90% अमाउंट तक आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं एडवांस के रूप में। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में चाहे जो भी पैसा का आपको जरूरत हो, अपने जरूरत के हिसाब से पैसा को निकाल सकते हैं। तो एडवांस पैसा निकालने के लिए जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, डेट ऑफ एग्जिट डाला हुआ जरूरी नहीं है, काम करते करते आप पैसा निकाल सकते हो। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एक पीएफ अकाउंट का एडवांस पैसा निकाल के लाइव में आपको दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउज़र के गूगल में हमें टाइप करना है ईपीएफओ और ये जो पहला लिंक आ रहा है epfo.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको ऑनलाइन दावे सदस्य खाता हस्तांतरण, अगर आपके डिवाइस में ये वेबसाइट इंग्लिश में खुल रहा होगा तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार से आप पीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे और यहाँ से हम पीएफ से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको अपना यूएएन नंबर डालना होगा और जो भी आपका पासवर्ड होगा वो पासवर्ड डालेंगे और साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके पीएफ अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों अगर आप लंबे समय से पीएफ अकाउंट को लॉगिन नहीं कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया जाएगा आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो गया है, अब एक नया पासवर्ड सेट कर लो। तो जस्ट यहाँ पे आपको पुराना पासवर्ड एक बार डालना है और नया कोई भी एक पासवर्ड बना के ऊपर नीचे सेम टू सेम फिल करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके गेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब पूछ रहा है क्या आप अपना पासवर्ड सच में चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। अब हमारे आधार रजिस्टर नंबर पे ओटीपी गया है, ओटीपी आ चुका है, ओटीपी एंटर करके चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद दोस्तों पासवर्ड जो है सक्सेसफुली हमारा चेंज हो चुका है, देख सकते हैं पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब हमें नए वाले पासवर्ड के साथ यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। और ये मैं अपने पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। ये रहा हमारा यूएएन नंबर, ये रहा हमारा नाम और डैशबोर्ड थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा पहले से। अब हमारा इस वीडियो का टारगेट है पीएफ का पूरा पैसा निकालना, लेकिन पैसा निकालने से पहले दो चीजें आपको अपने अकाउंट में चेक करना होगा। चेक करने के लिए आपको मैनेज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिखेगा केवाईसी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और अब यहाँ पे केवाईसी स्टेटस हमारा खुल के आ चुका है। आपको यहाँ पे तीन चीजें चेक करना है। सबसे पहला आपका जो बैंक डिटेल है, ये रहा हमारा बैंक डिटेल, आपका अप्रूव होना चाहिए। दूसरा पैन डिटेल, ये भी अप्रूव होना चाहिए, तो ये रहा हमारा पैन डिटेल और ये हमारा पैन डिटेल भी अप्रूव है। तीसरा आपका आधार डिटेल, तो ये रहा हमारा दोस्तों आधार डिटेल और ये भी हमारा अप्रूव है। यानी कि आपके केवाईसी के अंदर आधार, पैन और बैंक डिटेल सक्सेसफुली अप्रूव्ड होने चाहिए, लिंक होने चाहिए। तो पहला चीज तो हमने चेक कर लिया। अब एक और लास्ट चीज आपको चेक करना है, उसके लिए व्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखेगा सर्विस हिस्ट्री का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों आपका सर्विस हिस्ट्री खुल के आ जाएगा, यानी कि जिस भी कंपनी में अब तक काम किए होंगे और पीएफ कटा होगा वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट एड है या नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए जरूरी है जिनको पीएफ का पूरा पैसा निकालना है, ब्याज वाला भी और पेंशन वाला पैसा भी। इसके लिए डेट ऑफ एग्जिट एड होने चाहिए और ये डेट ऑफ एग्जिट एड हुआ होना 60 दिन पुराना भी होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पीएफ का सिर्फ एडवांस पैसा निकालना है तो इसके लिए डेट ऑफ एग्जिट एड होना जरूरी नहीं है। बिना जॉब छोड़े बिना डेट ऑफ एग्जिट के आप एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपके एक से अधिक कंपनियों में पीएफ का पैसा कटा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पुराने अकाउंट का पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर करा लेना है, ताकि पुराना अकाउंट आपका बंद हो, नए में सारा पैसा आ जाएगा तो नए वाले से आपको पूरा पैसा निकाल लेना है। इससे क्या होगा, एक ही बार में आपका सारा पैसा निकल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, पुराने में पैसा छोड़ के नया वाला निकाल लेते हो, तो पुराने वाला पैसा निकालने के लिए आपको पीएफ दफ्तर का चक्कर काटना पड़ सकता है। तो इस सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हो, खुद से भी ऑनलाइन पुराने अकाउंट का पैसा नए में ट्रांसफर कर सकते हो। या इसके अलावा रही बात डेट ऑफ एग्जिट की, तो डेट ऑफ एग्जिट अगर आपको कंपनी मदद नहीं कर रहा है तो ये काम भी आप खुद से ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हो। डेट ऑफ एग्जिट एड कर सकते हो अपने पीएफ अकाउंट के अंदर। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें आपको चेक करना है। अब मैं चेक कर चुका हूं, सब कुछ सही है मेरा, मैं पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए एलिजिबल हूं। तो वापस से आपको होम बटन के ऊपर वापस आ जाना है और यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहला क्लेम फॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहीं से हम कोई भी क्लेम सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बोला है आगे बढ़ने से पहले आप अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई कर लो। तो अगर आपको याद नहीं है कि पीएफ अकाउंट खुलाते समय कौन सा आपने बैंक अकाउंट नंबर दिया था, तो यहीं पे आपको आईएफएससी कोड और बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा। आपको याद आ जाएगा कि कौन सा अकाउंट आपने दिया था, वो अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के लिए आएगा, आपको यस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और ये हमारा बैंक अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब सबसे नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आई वांट टू अप्लाई फॉर के ऊपर क्लिक करना है और फॉर्म को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 प्रकार के फॉर्म देखने को मिलेंगे। एक बार मैं चारों फॉर्म का मतलब मैं आपको
बता देता हूं, उसके बाद जो भी फॉर्म का जरूरत होगा उसे मैं फिल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला फॉर्म आ जाता है फॉर्म 19। इसके माध्यम से जो हर मंथ आपके तरफ से पैसा जमा हुआ है और जो हर मंथ कंपनी के तरफ से पैसा जमा हुआ है, ये दोनों पैसा निकलेगा फॉर्म 19 के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है फॉर्म 10C, ये है पेंशन का पैसा विड्रॉ करने का प्रोसेस। उसके बाद अगला जाता है पीएफ पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C। इसके माध्यम से जो सरकार द्वारा हमारे पीएफ अकाउंट में हर मंथ कंट्रीब्यूशन किए जाते हैं या कभी कभी जो ब्याज वाला पैसा मिलता है वो पैसा निकलेगा फॉर्म 10C के माध्यम से। तीसरा फॉर्म को आप इग्नोर करो। चौथा फॉर्म के माध्यम से हम लोग एडवांस पैसा निकाल सकते हैं, जो सिर्फ हमारे एंड से हर मंथ जमा किए जाते हैं। उस जमा राशि में से 90% पैसा हम एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एडवांस निकालने का भी प्रोसेस दिखाऊंगा, तो एक काम करते हैं, बस 1 मिनट के अंदर एडवांस पैसा निकालने का प्रोसेस बता देता हूं, उसके बाद पूरा पैसा निकालने का भी प्रोसेस हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्म 31 को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एडवांस के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट सर्विसेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस भी कंपनियों में आपने काम किया होगा सबका लिस्ट आ जाएगा और जिस भी कंपनी से एडवांस पैसा निकालना है उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है पर्पस फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, यानी कि एडवांस पैसा का आपको क्यों जरूरत है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रीजन आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आप एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं। तो अगर आप इलनेस यानी कि मैं बीमार हूं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपके जमा राशि का 90% पैसा निकाल सकते हो, यानी कि अगर आपके तरफ से 1 लाख रुपए जमा है तो 90,000 रुपया के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि 1 लाख जमा है, 1 लाख आपने रिक्वेस्ट डाल दिया तो सारे पैसा मिल ही जाएंगे, नहीं। जितना अमाउंट डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा उतना ही अमाउंट आपके बैंक खाते में आएगा। अब चलिए अमाउंट तो हमने डाल दिया। अब आपको एम्प्लॉय एड्रेस यानी कि आपको अपना फुल एड्रेस फिल कर देना है, लोकेलिटी, स्ट्रीट, वार्ड नंबर, हाउस नंबर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी, पिन कोड, सारा कुछ आपको अपने एड्रेस के अनुसार फिल कर देना है। अब अगर आप पूछोगे कि हाँ भाई आधार कार्ड वाला एड्रेस डालूं या घर का गांव का एड्रेस डालूं या जहां पे अभी रह रहा हूं वहां का एड्रेस डालूं, तो देखो एड्रेस के वजह से कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आधार वाला एड्रेस डालो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके अभी हमें आधार ओटीपी सबमिट करना होगा, यानी कि आधार ओटीपी अगर हम सबमिट कर रहे हैं तो हमारा एड्रेस आधार वाला उनके पास जा रहा है। तो अगर यहाँ पे आधार वाला ही एड्रेस डालते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो एड्रेस डाल के गेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा एड्रेस फिल कर दिया हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके गेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपके आधार रजिस्टर नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करके वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म के ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर इस प्रकार से जो हमारा क्लेम है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाते हैं। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस पीएफ का एडवांस पैसा निकालने का। अब एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको अगर क्लेम को ट्रैक करना हो कि भाई हमारा पैसा अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, तो उसे चेक करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने क्लेम अब तक सबमिट किया होगा उसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं फॉर्म 31 जो है एडवांस के लिए हमने रिक्वेस्ट डाला था, ये सारे के सारे जो हमारा क्लेम है वो सक्सेसफुली सेटल हो चुका है। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस पीएफ का एडवांस पैसा निकालने का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए दोस्तों एडवांस का प्रोसेस हमने देख लिया, अब हमें पूरा पैसा निकालना है। तो एक बार फॉर्म 19 फिल करना होगा और उसके बाद फॉर्म 10C। तो चलो पहले फॉर्म 19 को हम फिल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्म आपको देखने को मिलेगा अपलोड फॉर्म 121 इनकम टैक्स। इस फॉर्म का मतलब मैं आपको बता देता हूँ और किसके लिए जरूरी है और इसका फायदा नुकसान क्या है थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर क्लियर कर देता हूँ। देखो ये एक प्रकार का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। इस फॉर्म का पुराना नाम है फॉर्म 15G, ठीक है। तो बेसिकली इस फॉर्म के माध्यम से हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारा सालाना इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, जिस वजह से हमारे पीएफ विड्रॉल अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं कटेगा अगर इस फॉर्म को हम फिल कर देते हैं। अब ये जरूरी किसके लिए है, तो जिनका सर्विस हिस्ट्री 5 साल से कम है और पीएफ विड्रॉल अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, उनके लिए फॉर्म मैंडेटरी है। अगर नहीं फिल करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, टीडीएस कट के आपके पैन कार्ड के ऊपर जमा हो जाएगा, जो कि आईटीआर फाइल करके वो टीडीएस वापस मिल जाएगा। और अगर इस फॉर्म को फिल कर देते हो तो आपका टीडीएस भी नहीं कटेगा। तो इस फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, वीडियो को देख करके यहाँ पे फॉर्म को अपलोड कर सकते हो। पहले आपको यहाँ पे फॉर्म को डाउनलोड करना है, ब्लैंक फॉर्म, जैसे कि फॉर्म 121 को यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको प्रॉपर फिल कर लेना है कलम से और फिर इसका फोटो खींच के पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम्प्लॉय एड्रेस, आपको अपना फुल एड्रेस, लोकेलिटी, स्ट्रीट, वार्ड नंबर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, सारा कुछ आपको फिल करना है। चलो मैं लाइव आपके सामने मैं फिल कर लेता हूँ। स्टेट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं बिहार, यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिटी डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं पिन कोड डाल देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे, गेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर नंबर पे ओटीपी गया होगा, मेरा ओटीपी आ चुका है। ओटीपी यहाँ पे एंटर करके वैलिडेट एंड सबमिट क्लेम फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा क्लेम है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाते हैं। अब वापस से इसी पेज के ऊपर आपको आना है। अब उसके बाद दोस्तों अगला फॉर्म हमें फिल करना है, ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और ये फॉर्म फिल करने का भी जो प्रोसेस है फॉर्म 19 के जैसा ही है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है पेंशन विड्रॉ बेनिफिट क्लेम इज ऑलरेडी सेटल, क्योंकि मैं ये पैसा पहले ही निकाल चुका हूँ, इसलिए ऐसा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। चलो मैं मान के चलता हूँ आपने
जो भी क्लेम सबमिट किया है उसे ट्रैक कैसे करेंगे, या मेरा प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं मेरा पैसा सेटल हुआ या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और तीसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रैक क्लेम स्टेटस का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं, फॉर्म 10C का जो क्लेम है हमारा सक्सेसफुली सेटल हो चुका है। फॉर्म 19 का जो क्लेम है ये भी हमारा सेटल हो चुका है। फॉर्म 31 का क्लेम ये भी सेटल हो चुका है। और जो भी हमने एडवांस पैसे के लिए फॉर्म 31 का क्लेम डाला था वो सारा क्लेम हमारा सेटल हो चुका है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से ऑनलाइन घर बैठे अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।